बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। जी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। इस चैनल पे पीपीएससी एफपीएससी टाइप के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जिसमें हम कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि पेपर में आ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू पेस्ट कॉपी टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जब आप कॉपी करते हैं एक टेक्स्ट को तो वो पेस्ट करते हैं कहीं जाके, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट की इसकी है Ctrl+V। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। और इसमें आपको जो बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं वो आनी चाहिए सारी, ठीक है। तो जैसे Ctrl+X कट के लिए है, Ctrl+C कॉपी के लिए है, ठीक है, और Ctrl+P प्रिंट के लिए, Ctrl+S सेव के लिए। बेसिक जो है ना आपको ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं ये आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन एमएस एक्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप अलाउज अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड स्पेशल सिंबल। तो कौन सा ऑप्शन है एमएस एक्सेस में जिसमें आप अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर और स्पेशल सिंबल जैसे डॉलर का सिंबल है इस तरह के सिंबल यूज़ करते हैं? तो टेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो एमएस एक्सेस में होगा। वहाँ से आप ये डिफरेंट कैरेक्टर्स या स्पेशल सिंबल यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ईमेल एड्रेस नेम ऑफ़ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कम्स आफ्टर। मतलब आपका नाम है, जैसे आपका कोई भी नाम है, नाम के बाद कुछ हिंसे आते हैं, उसके बाद आपका एक सिंबल आता है @ जिसे कहते हैं हम, तो वो आपका डोमेन नेम से पहले आपका @ सिंबल। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के फादर, ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका है। विंडसर्फ, ये जो है वो इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। और फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? चार्ल्स बाबेज को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वाइल क्रिएटिंग अ न्यू टेबल। जब आप न्यू टेबल बना रहे हैं, विच मेथड कैन बी यूज टू चूज़ फील्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड डाटाबेस एंड टेबल। तो आप कौन सा जो है वो फील्ड चूज़ करेंगे? तो ऑप्शन बी क्रिएट टेबल्स, हम टेबल क्रिएट करते हैं विज़ार्ड जो है वो ऑप्शन यूज़ करते हुए। तो इसका ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। ठीक है, प्रिंटर तो प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, कैशी मेमोरी भी जो है परमानेंटली नहीं होती, तो रैम में भी परमानेंटली डाटा स्टोर नहीं होता, तो हार्ड डिस्क में जो है वो डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, रोज़ इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में रोज़ को नाम कैसे दिए जाते हैं? क्या ABC कहा जाता है या A1 A2 A3 कहा जाता है या कोई और तरीका है? तो उसका तरीका है सीक्वेंस से 1 2 3 सो ऑन, इस तरीके से। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ टाइप ऑफ मालवेयर ऑफन डिस्गैस होता है भेस बदल कर एज लेगिटिमेट सॉफ्टवेयर इज़। मतलब ये वो कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर है जो अपना भेस बदल कर जो है वो जायज़ तरीके से, मतलब ये एक वायरस है जो कि हमें नज़र तो नहीं आता, लेकिन ये भेस बदल के आप जो है ना वो ये असर करता है। तो ट्रोजन हॉर्स इसका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द एक्सेल्स व्हाट इफ़ फंक्शन। तो इनमें से कौन सा जो है वो व्हाट इफ़ फंक्शन नहीं है? तो ऑप्शन सी ऑटो आउटलाइन जो है इसमें ऑप्शन व्हाट इफ़ फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड। मतलब जैसे कोई स्लाइड इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है, जब कोई पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन दे रहा हो तो वो उसको हम एनिमेशन कहते हैं, एनिमेशन स्कीम। तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन पावर पॉइंट 2007 एन ऑर्डरली डिस्प्ले इंफॉर्मेशन यूजिंग डिफरेंट मीडिया एलिमेंट इज़ नाउन एज। तो उसको हम मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन कहते हैं।
2007 में डिस्प्ले इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं हम मुख्तलिफ मीडिया एलिमेंट्स, तो उसको हम कहते हैं मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विंडोज़ 7 कैन गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर। मतलब विंडोज़ 7 में हमें वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो ऑप्शन उसका गैजेट। तो ये गैजेट जो है वो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है कि हमें वेदर के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन यू इंसर्ट अ कमेंट इन अ डॉक्यूमेंट। जब एक डॉक्यूमेंट में आप कमेंट इंसर्ट करते हैं तो वो कमेंट जब हमें पढ़ना होता है, अपीयर होता है, तो वो किस शेप में अपीयर होता है, तो वो बालून की शेप में अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़। तो USA की इंग्लिश वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसकी लैंग्वेज है, लेकिन और भी लैंग्वेज हैं, आप वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो USA जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की इंग्लिश जो है वो MS वर्ड की जो है वो लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इन विच ट्रांसमिशन मोड इज़ कम्युनिकेशन टू वेज with channel being used by both connected devices simultaneously। देखें ट्रांसमिशन के डिफरेंट मोड हैं, एक सिंपल मोड है, हाफ डुप्लेक्स मोड है, फुल डुप्लेक्स मोड है। तो सिंपलेक्स में डाटा एक तरफ ही जाता है, ठीक है, दो कंप्यूटर है ना, अगर डाटा ट्रांसफ़र करना है तो डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक एक तरफ ही जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। तो हाफ डुप्लेक्स ये होता है कि डाटा दोनों ट्रांसमिट कर सकते हैं, दोनों कंप्यूटर डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम। अगर एक कंप्यूटर डाटा सेंड कर रहा है तो उसी वक्त में दूसरा कंप्यूटर सेंड नहीं कर सकता। जब एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर को रिसीव हो जाएगा, फिर वो पहला कंप्यूटर उसको डाटा सेंड कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। आप इसकी मिसाल ऐसी ले लें, जैसे हमारे जो है वो रोड हैं, जो सिंगल रोड है, अगर आप उसके ऑपोजिट आएंगे तो आपका चलान हो जाएगा। यही है कि वो ऑपोजिट आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये था हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मोड ये होता है कि डाटा एक ही वक्त में भेजा भी जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है। जैसे हमारे टू वेज रोड हैं, एक तरफ से ट्रैफिक जा रही है, एक तरफ से आ रही है एक ही वक्त में, तो वो फुल डुप्लेक्स मोड होता है। तो क्वेश्चन ये है, कम्युनिकेशन टू वेज विद चैनल बीइंग यूज्ड बोथ कनेक्टेड, मतलब एक ही वक्त में टू वेज, तो वो फुल डुप्लेक्स जो है वो कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, कंप्यूटर वायरस इज़। जो कंप्यूटर वायरस ये क्या है? कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है, ठीक है। डिफरेंट किस्म के वायरसेस हैं जो कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो एक प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, सॉर्टिंग कैन बी डन बाय। सॉर्टिंग का मतलब होता है मतलब ए के बाद बी वाले नाम आए, बी के बाद सी वाले, सी के बाद डी वाले, इस तरीके से। तो वो सॉर्टिंग जो है कैन बी डन बाय अल्फ़ाबेटिकली भी की जा सकती है, डेट एंड टाइम के लिहाज से भी की जा सकती है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, डैश इज़ वाइडली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग स्ट्रीमिंग वीडियो डाटा ऑन इंटरनेट। तो AVI इसका राइट ऑप्शन है, और AVI स्टैंड्स फॉर ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट इन बिटवीन स्लाइड एग्जिस्ट एंड अनदर इंटर इन पावर पॉइंट। तो व्हाट फीचर, कौन सा वो फीचर विल यू यूज़ जो आप यूज़ करते हैं टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स इन बिटवीन स्लाइड। तो जो स्लाइड के मतलब मोशन में होती है, स्लाइड एक स्लाइड आती है, दूसरी किसी और तरीके से आती है, तो वो ऑप्शन नंबर बी स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है। एनिमेशन स्कीम इसमें नहीं आएगा, ठीक है। एनिमेशन स्कीम तो वो होती है ना जिसमें
द पावर पॉइंट फीचर विल यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड। लेकिन यहाँ पे है कि अप्लाई मोशन इफेक्ट इन बिटवीन स्लाइड्स के बिटवीन, तो ये स्लाइड ट्रांजिशन होगी, ठीक है, ये एनिमेशन स्कीम नहीं होगी। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।